इजराइल यह देखकर हैरान रह गया कि अमेरिका में उसका पारंपरिक समर्थन आधार, जो कि उदारवादी थे, वास्तव में इजराइल के खिलाफ बहुत सख्त हो गया। लेकिन अब अचानक हमें दूसरी बार हैरानी हुई है। इसकी कट्टरता वाकई में चिंता का विषय है। जब इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और खासकर अमेरिकी युवाओं के बीच हमले का सामना करना पड़ता है, तो ऐतिहासिक रूप से ईसाई, खासकर अमेरिका में, उसके सबसे बड़े सहयोगी रहे हैं। लेकिन यहाँ हम यह भी देख रहे हैं कि ईसाई भी हमले का शिकार हो रहे हैं और ईसाइयों को इजराइल राज्य के समर्थन से दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ ट्रॉय मिलर हैं, जो नेशनल रिलीजियस ब्रॉडकास्टर्स के सीईओ और अध्यक्ष हैं और इजराइल में एक सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अब इन महत्वपूर्ण मुद्दों और यह कि दुनिया भर के ईसाई इजराइल से कैसे जुड़े हैं पर चर्चा करने के लिए ट्रॉय, यरूशलेम में आपका स्वागत है। अरे एलेक्स, धन्यवाद। वापस आकर अच्छा लग रहा है और इस समय यहाँ होना भी अच्छा है। अब आप नेशनल रिलीजियस ब्रॉडकास्टर्स का संचालन करते हैं, जो एक प्रमुख छत्र संगठन है जो वर्षों से संयुक्त राज्य अमेरिका में ईसाई प्रसारकों को एकत्रित करता रहा है, और मैं कहूँगा शायद अमेरिका से भी आगे, और उन्हें उन मुद्दों पर एकजुट करने की कोशिश करना जिन पर वे चाहते हैं। कई वर्षों से इजराइल ऐसे प्रमुख मुद्दों में से एक रहा है। हमें एनआरबी के बारे में थोड़ा सा बताइए, और आप जानते हैं वो ढांचा कैसा दिखता है? हाँ, एनआरबी वास्तव में 82 सालों से है। हम वास्तव में एकमात्र संगठन है जो ईसाई संचारकों का प्रतिनिधित्व करता है। हम ये मुख्यतः अमेरिका में, साथ ही वैश्विक स्तर पर भी करते हैं। हमारा वार्षिक सम्मेलन आमतौर पर 5,500 से 6,000 प्रतिभागियों के साथ इन मुद्दों पर चर्चा करता है। पिछले साल हमारे पास 54 देशों के प्रतिनिधि थे, जिससे साफ है कि हम बहुत व्यापक हैं। तो हमारे पास पारंपरिक प्रसारक हैं, रेडियो और टेलीविजन में। रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रम निर्माता भी हैं, लेकिन फिर आज जिसे हम नया मीडिया कहते हैं वो भी शामिल है। तो हमारे पास पॉडकास्टर्स, डिजिटल मीडिया से जुड़े लोग और टिकटॉकर्स भी हैं, लेकिन हमारे पास प्रकाशक, लेखक, फिल्म निर्माता भी हैं। तो अगर आप आज ईसाई संचार जगत में हैं, तो हम ही हैं जो आपके ज़रूरतों और मुद्दों का प्रतिनिधित्व कैपिटल हिल और दुनिया भर में कर रहे हैं। हाल के वर्षों में सम्मेलन में इजराइल ने प्रमुख भूमिका निभाई है। एक बड़ा इजराइल प्रार्थना नाश्ता कार्यक्रम होता है, जिसमें मैंने इजराइल पर कई सत्रों में भाग लिया। आप जानते हैं, मुझे बताइए कि आपको कैसे लगता है कि इजराइल ईसाई प्रसारकों के एजेंडा में शामिल होता है, और शायद आपने वर्षों में इसमें क्या बदलाव देखे हैं? देखिए, ईसाई समुदाय में अभी भी इजराइल के लिए मजबूत समर्थन है, और हम उस समर्थन में हो रही गिरावट के बारे में थोड़ा बात करेंगे। लेकिन अब भी ईसाई समुदाय बहुत मजबूत समर्थक है। संभवतः अमेरिका में इजराइल और यहूदी लोगों का समर्थन करने वाला सबसे बड़ा जनसमूह ईसाई हैं, और खासकर इंजीलवादी ईसाई। तो इजराइल ने हमेशा एक भूमिका निभाई है, मुझे लगता है, जब से मैं एनआरबी से जुड़ा हूँ पिछले 25 वर्षों से। लेकिन ये ज़्यादातर पर्यटन ही था। तो ये मुख्य रूप से इस बारे में था कि आओ पवित्र भूमि देखो, वे स्थान देखो जहाँ यीशु चले थे, जहाँ प्रेरित मिले थे, जहाँ सुसमाचार का कार्य हुआ था, और इसलिए इसका अधिकांश हिस्सा इसी पर केंद्रित था। हम जानते हैं कि आज हम बदलती संस्कृति और राजनीतिक, भू राजनीतिक परिदृश्य में हैं। हमने ये बदलाव देखा है, खासकर जब से मैं एनआरबी का नेतृत्व कर रहा हूँ, जो इसी मुद्दे को संबोधित करता है। यही बदलाव है। अगर आप 15 साल पहले एनआरबी आते तो बड़ा बूथ्स देखते। आपने वहाँ बहुत सारी टूरिज्म कंपनियाँ देखी होती, एजेंसियाँ जो आपकी यात्राओं में मदद करती। आज आप इजराइल और यहूदी समुदायों से बहुत विविध समूह देखेंगे। आप ऑर्थोडॉक्स यहूदी रब्बी और शिक्षकों को देखेंगे। आपको अभी भी पर्यटन से जुड़ी कुछ चीज़ें देखने को मिलेगा, लेकिन आप अपने जैसे पत्रकारों को भी देखेंगे। आप अन्य प्रभावशाली लोगों को भी देखेंगे, और आप ऐसे लोगों को भी देखेंगे जो शायद सार्वजनिक नीति और राजनीतिक क्षेत्रों में काम करते हैं। क्योंकि आज जो कुछ भी इजराइल के साथ हो रहा है, और यहूदी विरोध अमेरिका और दुनिया भर में यहूदी लोगों के साथ, और ईसाइयों पर हो रहे अत्याचार और ईसाई विरोध जो दुनिया भर में हो रहा है, इन सब के बीच बहुत सारे संबंध हैं। तो हम इन सभी तत्वों को एक साथ ला रहे हैं। मैं इजराइल और यहूदी विरोध के मुद्दे, नए मीडिया के पहलू और ये सब कैसे एक साथ जुड़े हैं, इस बारे में बात करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मेरा मतलब है, आप ईसाई समुदाय के भीतर
और खासकर युवा ईसाइयों के बीच कई रुझानों पर नजर रख रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं, मतलब इजराइल के मुद्दे से हटकर? ऐसे कौन से रुझान हैं जिनके बारे में शायद हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए, जो ईसाई समुदाय के भीतर हो रहे हैं? हाँ, अगर हम ईसाई समुदाय को देखें और सबसे बढ़कर देखिए, हम एनआरबी के बारे में बात करेंगे एक द्विदलीय समूह के रूप में। लेकिन ईसाई समुदाय के पास एक मूल्यों का समूह है और कुछ मुद्दे हैं जो पिछले कई दशकों से उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। प्रो लाइफ मुद्दा, प्रो फैमिली मुद्दे। जिस तरह से हम ईसाइयों के नज़रिए से अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था को देखते हैं और उन चीज़ों को देखते हैं, तो इसने ईसाइयों को अमेरिका में अधिकतर रूढ़िवादी राजनीतिक आंदोलन के साथ काफ़ी हद तक जोड़ दिया है। लेकिन जो हमने देखना शुरू किया है, खासकर शायद पिछले 8 सालों में, वो और भी गहरा बदलाव है, जिसे हम दूर दराज दक्षिणपंथ या कट्टर दक्षिणपंथ कह सकते हैं। और वहाँ कई मुद्दे हैं। तो ईसाई समुदाय, खासकर युवा श्वेत इंजीलवादियों ने पूरे DEI, डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन आंदोलन को देखा है। जो वोकनेस चल रही थी, ब्लैक लाइव्स मैटर, क्रिटिकल रेस थ्योरी, ये सारी चीज़ें जो 21वीं सदी के पहले हिस्से, पहले 15 सालों में हुई, यानी 2000 से 2015 तक, और वास्तव में हाशिए पर धकेले जाने का एहसास हुआ। अब जो हो रहा है एलेक्स, मुझे लगता है कि ये उसके खिलाफ है। तो हम ईसाई समुदाय में आंदोलनों को देख रहे हैं, और मैं सिर्फ उसी समूह की बात करूंगा, उस दूर दराज के दक्षिणपंथी समुदाय की। तो हम यह अमेरिका फर्स्ट आंदोलन देख रहे हैं, हम क्रिश्चियनिटी फर्स्ट आंदोलन देख रहे हैं। हम ये आंदोलन देख रहे हैं जिसमें उन पहले 15 वर्षों में हुई सभी घटनाओं को शामिल किया गया है, जब उन्हें लगा कि हालात उनके खिलाफ बहुत ज्यादा बदल गए थे। सुई साफ तौर पर उनके खिलाफ निशाने पर थी, और अब बजाय इसे वापस बीच में लाने के, जहां इसे होना चाहिए था, वे इसे लेकर पूरी तरह दाईं ओर ले जा रहे हैं। तो हमने ऐसे कैनिज्म आंदोलन जैसी चीज़ें देखी हैं जो ब्लैक लाइव्स मैटर और क्रिटिकल रेस थ्योरी के खिलाफ एक प्रतिक्रिया है। ये विचार कि सफ़ेद होना, सफ़ेद पुरुष होना और सफ़ेद परिवार होना ठीक है। असल में आपको बस यही होना चाहिए और अपनी जाति का उतना ही समर्थन करना चाहिए जैसे अन्य आंदोलनों ने किया है। हम ऐसे आंदोलन देख रहे हैं। हम बड़े सरकार के खिलाफ भी एक आंदोलन देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये पहले से भी ज़्यादा उदारवादी है। सरकार को जितना हो सके सीमित होना चाहिए। कुछ लोग तो कहते हैं कि सरकार होनी ही नहीं चाहिए। राज्य के अधिकार वापस आ रहे हैं, हम यही देख रहे हैं। हम एक बड़ा आंदोलन देख रहे हैं जो परिवार और पारिवारिक मूल्यों की ओर वापस जा रहा है और ऐसी चीज़ों की ओर बढ़ रहा है। तो हम दाईं ओर बहुत सी अच्छी चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन इसका अतिवाद वाकई चिंता का विषय है। और आप जानते हैं, हमने देखा था, मैं कहूँगा शायद उन 15 वर्षों में, जैसे प्रगतिशीलों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नास्तिकता को बढ़ावा दिया गया था, और शायद इसका असर कुछ ईसाई समुदाय पर भी पड़ा। आपने देखा कि चर्च जाने वाले लोगों की संख्या कम हो गई थी, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि एक बार फिर से लोग चर्च की ओर लौट रहे हैं। शायद ये इसी आंदोलन का हिस्सा है। तो चर्च वास्तव में एक भूमिका निभा रहा है, और कुछ संप्रदाय अब इस बदलाव के कारण फिर से बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग इस रूढ़िवादी और शायद बहुत ही दक्षिणपंथी रूढ़िवादी दृष्टिकोण की ओर लौट रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मेरा मतलब है, देखिए, चर्च को सार्वजनिक क्षेत्र से 20वीं सदी के मध्य से, खासकर 1950 के दशक और 60 के दशक में जो कट्टरपंथी आंदोलन थे, उनके दौरान बाहर कर दिया गया था। चर्च को मुख्य संस्थाओं से बाहर कर दिया गया है, खासकर ईसाई धर्म को संस्थाओं से बाहर कर दिया गया है। स्कूलों से प्रार्थना हटा दी गई, स्कूलों से 10 आज्ञाएं हटा दी गई। लोगों से कहा गया कि ईसाई धर्म चर्च या घर तक ही रखें, सार्वजनिक क्षेत्र में ना लाएं। और मुझे लगता है कि जो हुआ, खासकर पिछले साल चार्ली किर्क की हत्या के बाद, वो एक तरह से चेतावनी थी कि वामपंथियों ने अपनी हद से ज़्यादा आगे बढ़कर दबाव डाला। इसके अलावा आपके पास ये भी है, आपके पास ये पूरी गिग पीढ़ी है, ये डिजिटल पीढ़ी है जो बाहर है। आंकड़े बताते हैं कि ये सबसे ज़्यादा अकेली है। उनमें निराशा और डिप्रेशन की दरें बहुत ज़्यादा है। उन्हें नहीं पता कि वे कौन हैं या कहाँ फिट होते हैं, इसलिए वे कई जवाब ढूंढ रहे हैं।
मुझे लगता है कि वे अब चर्च जाकर जवाब ढूंढ रहे हैं और समझ रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी का मकसद है और वे किसी चीज़ का हिस्सा बन सकते हैं। और ये ईसाई धर्म वैसा नहीं है जैसा वामपंथियों ने कहा था। ये दमनकारी नहीं है और ये मेरी ज़िंदगी को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि ये मेरी ज़िंदगी को सही दिशा देने की कोशिश कर रहा है। तो हमने एक बहुत बड़ा बदलाव देखा है और सच में पिछले 1 साल में ये बस शुरू हुआ था। सच में ये 2025 की शुरुआत में शुरू हुआ था। और फिर मुझे लगता है कि असली तेजी तब आई जब चार्ली किर्क की मौत हुई, क्योंकि चार्ली बहुत सारे युवाओं तक पहुंच रहे थे इस संदेश के साथ। और सच में पीछे हटकर ईसाई धर्म का एक नजरिया देना, जो वो नजरिया नहीं था जो वे वामपंथियों से सुन रहे थे। तो ये एक अच्छा आंदोलन रहा है। चार्ली लंबे समय से इजराइल समर्थक थे और कई बार इजराइल आ चुके थे। मैंने उन्हें कई वर्षों में कई इजराइल समर्थक कार्यक्रमों में देखा था, यहाँ तक कि उनकी हत्या से पहले भी उन्होंने सब्बात मनाने पर किताब पूरी की थी, जिसमें उन्होंने यहूदी सब्बात को ईसाइयों के लिए मॉडल बताया। और मैं जो कहना चाहूँगा वो ये है कि मुझे लगता है कि पिछले, जैसा कि आप बात कर रहे हैं, सच में सदी के मोड़ से ही कि जो है इजराइल ये देखकर हैरान रह गया कि अमेरिका में उसका पारंपरिक समर्थन आधार, जो कि उदारवादी थे, वास्तव में इजराइल के खिलाफ बहुत सख्त हो गया। अमेरिका में प्रगतिशील आंदोलन के विकास के दौरान इजरायलियों को भी खुद को ढालना पड़ा और हमने यह राजनीतिक स्पेक्ट्रम के रूढ़िवादी पक्ष में देखा कि वहाँ ईसाई थे, खासकर इंजीलवादी, पर मुझे लगता है कि इजराइल ने इंजीलवादियों को खुले दिल से अपनाया। हम खुश हैं कि हमारे पास स्पेक्ट्रम के दाहिने पक्ष पर मजबूत समर्थन है, लेकिन अब हमें दोबारा हैरानी हुई है और हम देख रहे हैं कि इजराइल से दूर जाने का ये अचानक रुझान दिख रहा है। और शायद आप थोड़ा समझा सकते हैं कि यहाँ दाहिने पक्ष में क्या हो रहा है। अगर प्रगतिशील लोग इजराइल का विरोध कर रहे हैं तो लगता है रूढ़िवादी और उनकी प्रतिक्रिया में लोग इजराइल का समर्थन करेंगे। हाँ, ये एक दिलचस्प गतिशीलता है जो चल रही है और जैसा कि हमने बात की थी, आप जानते हैं ये बहुत जटिल है। ये कहना आसान नहीं कि इजराइल का पूरा विरोध हो रहा है। फिर से एक पेंडुलम की तरह झुलाव है जिसमें मुझे लगता है कि इजराइल कहीं ना कहीं फंस गया है, खासकर इस युवा बहुत ही अल्ट्रा कंजर्वेटिव, जिन्हें दूर दराज के कंजर्वेटिव मूवमेंट के रूप में लेबल किया गया है। लेकिन असल में मुझे लगता है कि यह उससे कहीं ज्यादा जटिल है। हम देख रहे हैं कि इस पीढ़ी में, जैसा कि हमने बात की थी, चर्च की ओर वापस लौटने का एक बड़ा आंदोलन हो रहा है। लेकिन वे कैथोलिक धर्म और ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म की ओर भी वापस लौट रहे हैं। वे फिर मुख्य धारा संप्रदायों की ओर लौट रहे हैं। हम स्वतंत्र चर्चों, बैप्टिस्टों और कुछ करिश्माई ईसाई समूहों में ये आंदोलन देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में कहीं बड़ा समूह वो है जो वापस आ रहा है, जिसे हम शायद मूल रूप से संगठित धर्म कह सकते हैं। लेकिन यह एक ऐसा धर्म है जो वास्तव में संस्कृति से अलग दिखता है। यह उनके लिए अधिक प्रामाणिक ईसाई धर्म है। वे वास्तव में प्रामाणिकता की तलाश कर रहे हैं और वे उस ईसाई धर्म को अस्वीकार कर रहे हैं जो संस्कृति को खुश करने के लिए बदल गया है। वे सांस्कृतिक ईसाई धर्म को अस्वीकार कर रहे हैं। वे उन चर्चों में नहीं जा रहे हैं जहां बैंड, लाइट्स, स्ट्रोब लाइट्स, धुआं और कॉफ़ी शॉप्स जैसी चीज़ें होती हैं। वे अपने ईसाई धर्म में एक सच्ची श्रद्धा चाहते हैं जो उन्हें दिखाई नहीं दे रही है। और मुझे लगता है कि हम जो देख रहे हैं उसमें हम इन सभी तरह के चरम आंदोलनों को देख रहे हैं। साथ ही क्योंकि ईसाई समुदाय में और खासकर करिश्माई समुदाय में इसका बहुत बड़ा समर्थन रहा है, मुझे लगता है कि हम उसका प्रतिरोध देख रहे हैं। इजराइल भी इसमें कुछ हद तक फंसा है। हाँ, इसमें यह विरोध कहाँ फिट बैठता है? हाँ, उस डायनामिक में। और वही ये फिट बैठता है क्योंकि वे कह रहे हैं, ठीक है, इस समूह ने इजराइल का समर्थन किया, आप जानते हैं, लगभग बिना किसी कारण के। उन्होंने बस कह दिया कि हम इजराइल का समर्थन करते हैं। हाँ, ये अंधा समर्थन था, लेकिन ये बहुत सारा धर्मशास्त्रीय और अंत समय संबंधी समर्थन था जो वे कर रहे थे। और वे विचार जिन्हें ये नया समूह अस्वीकार कर रहा है, वे धार्मिक विचार है। और इसलिए उसके साथ साथ वे कहते हैं, देखो, वो पुराना ईसाई धर्म है, उन्होंने ऐसा किया था। हम एक अमेरिका फर्स्ट और ईसाई धर्म फर्स्ट जैसी आंदोलन है
और यही वो बदलाव है जिसमें हम फासते हुए देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कुछ प्रभावशाली लोग पिछले साल भर में इजराइल के खिलाफ काफी सख्त हो गए हैं, खासकर कैंडिस ओवेंस और टैकर कार्लसन जैसे लोग जो मूल रूप से इस नए पुराने कैथोलिक धर्म को अपना रहे हैं। मैं कहूंगा कि वे इसका फायदा उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमने कुछ प्रभावशाली लोगों को देखा है, जैसे आपने कहा टैकर और निक फुएंटेस और कैंडिस और बाकी लोग, जिन्होंने इसे जल्दी पहचान लिया और इस पर कब्जा कर लिया, जबकि बहुत से लोग इसे बाद में समझ पाए। वे सच में इसका फायदा उठा रहे हैं और इस समूह का इस्तेमाल अपने विचारों, इजराइल से दुश्मनी या यहूदी विरोध के लिए कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हम अब इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उतनी बड़ी समस्या है जितनी दिखती है, क्योंकि ये समस्या मुख्य रूप से प्रभावशाली लोगों में है। ये समस्या वहाँ की मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर है। लेकिन जब आप गहराई में जाते हैं तो आम ईसाई बस यही देख रहा है कि मैं अपनी जिंदगी कैसे जीऊं, मैं अमेरिका फर्स्ट और क्रिश्चियनिटी फर्स्ट दोनों कैसे रखूं। उनके लिए इजराइल एक द्वितीयक मुद्दा है जिसे मैं बस अलग रख दूंगा। तो इसमें एक तरह का धार्मिक और धर्मशास्त्रीय तत्व है, लेकिन फिर इसमें राजनीतिक तत्व भी है। आपके पास टकर, कैंडिस जैसे लोग हैं और कुछ अन्य जो जानते हैं और मध्य पूर्व में हो रही घटनाओं को देख रहे हैं। इजराइल को गाजा और लेबनान में हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ रक्षा के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम किया जा रहा है, लेकिन अब अमेरिका भी इजराइल के साथ साथ ईरान में उड़ान भर रहा है और ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि अमेरिका इजराइल की लड़ाई लड़ रहा है। और जैसा कि आपने उल्लेख किया, आप जानते हैं ये जो पुनरुत्थानशील ईसाई धर्म है वो राजनीति के मामले में थोड़ा बहुत लिबर्टेरियन की ओर बढ़ रहा है। तो आप जानते हैं वे मध्य पूर्व के किसी देश से युद्ध नहीं चाहते, खासकर इराक में बुश के कार्यकाल के बाद। हाँ, यही बात है। ध्यान रखें, ये वही पीढ़ी है जो अंतहीन युद्धों से निकली है। वे उन वादों से निकले हैं जो पिछली सरकारों ने किए थे कि हम इसमें जाएंगे और इसे जल्दी खत्म कर देंगे। और फिर भी आप जानते हैं वे युद्ध सालों तक चले, बल्कि एक दशक या उससे भी ज्यादा समय तक चले। और इसलिए वे बहुत संदेह करते हैं कि अमेरिका फिर से मध्य पूर्व में ऐसे किसी युद्ध में शामिल हो। और साथ ही जैसा कि हम जानते हैं महाप्रचार और दूसरी चीज़ें चल रही हैं, वे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते कि इसमें अमेरिका के हित कहाँ हैं। सही है। और अब एक तरह का पुनर्लेखन भी हो रहा है। आप जानते हैं, अब यह कहा जा रहा है कि इजराइल ने जॉर्ज डब्ल्यू बुश को अफगानिस्तान और इराक के युद्धों में घसीटा, जबकि मेरी जानकारी के अनुसार इजरायली नेता इराक युद्ध से बहुत डरे हुए थे क्योंकि उसमें खतरा था। और आप जानते हैं पहले खाड़ी युद्ध में यहाँ पर उड़ते हुए सारे स्कड मिसाइल और आप जानते हैं पूरे मध्य पूर्वी व्यवस्था को बदल देना। लेकिन आप जानते हैं ये एक ऐसी कहानी बन गई है जो लोगों के बीच घर कर गई है। हाँ, और हमेशा साजिश वाली कहानी रहती है कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं कोई यहूदी एजेंडा है। आप जानते हैं उस साजिश की कहानी बार बार दोहराई जा रही है और हमने और प्रशासन ने भी ये समझाने का अच्छा काम नहीं किया है कि अमेरिका के हित क्या हैं। अमेरिका इसमें क्यों है, एक अमेरिकी नाविक के तौर पर ये वाकई दिलचस्प है। मैं 1987 में फारस की खाड़ी में था जब पहली बार ईरानियों ने फारस की खाड़ी को बंद करने की धमकी दी थी। हम अमेरिका पर उसके आर्थिक प्रभाव को लेकर चिंतित थे और आज देखिए जब प्रशासन इसमें दखल दे रहा है और इसका जो आर्थिक प्रभाव पड़ रहा है, क्या आप और अधिक ताकतवर ईरान और उसके आर्थिक प्रभाव की कल्पना कर सकते हैं? लेकिन ये मुद्दे वही है जिन्हें ये पीढ़ी उसमें जोड़ रही है। साथ ही ये एक भावनाओं से चलने वाली पीढ़ी भी है। ये एक ऐसी पीढ़ी है जो बहुत सारे फैसले भावनाओं, सहानुभूति और हमदर्दी के आधार पर लेती है। और सच कहूं तो हमें यह कहना होगा कि जो प्रचार संदेश सामने आ रहा है वो विपरीत दिशा से आ रहा है। इजराइल के दुश्मन और अमेरिका के दुश्मन इस पीढ़ी में वाकई सहानुभूति की भावनाओं को उभारने में बेहद कामयाब रहे हैं। मीडिया और सोशल मीडिया दोनों ही, जैसा कि आपने बताया, इजराइल के खिलाफ प्रचार में, लेकिन साथ ही दक्षिणपंथी लोगों को फिर से चर्च में लाने की मुहिम में भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। और आप सबसे बड़े छत्र संगठन के प्रमुख हैं, यानी
आप जानते हैं, जो हर तरह के धार्मिक प्रसारकों को एक साथ ला रहा है, चाहे पारंपरिक मीडिया हो जैसे टेलीविजन स्टेशन, या अब नए मीडिया की ओर बदलाव से निपटना हो। और आप इसमें नेतृत्व की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपने नेतृत्व की भूमिका निभाई भी है। आप जानते हैं, इस पुनरुत्थान को संतुलित करने के लिए आप कैसे काम करते हैं। एक तरफ जो कि ईसाई धर्म के लिए बहुत अच्छा है, आप जानते हैं, एक बार फिर से नया ध्यान, चलिए कहें, भगवान और चर्च पर फिर से ध्यान केंद्रित करना, जो कि धर्म के लिए बहुत ही स्वस्थ है। लेकिन दूसरी ओर इजराइल के समर्थन को अलग कर देने का यह अभियान, जो कि पिछले कई वर्षों से ईसाई मीडिया का एक स्तंभ रहा है। हाँ, मुझे लगता है कि इन आंदोलनों में पहले जो गलतियां हुई, उनमें सबसे बड़ी गलती उन्हें पूरी तरह राक्षसी बना देना थी। वो तो उन्हें और दूर कर देगा। हम ईसाई संचारकों और पादरियों के साथ अक्सर इसी पर चर्चा करते हैं कि इस पीढ़ी से कैसे जुड़े, हम उनके साथ संवाद कैसे करें, और हम तर्क संगत बहस कैसे शुरू करें। और मुझे लगता है कि यही वो चीज़ है जिसे ये पीढ़ी सच में सुनना चाहती है, और यही वो चीज़ है जो हमें करनी होगी। मुझे लगता है कि एलेक्स, आज चर्च में जो हो रहा है उसकी कुंजी खुद चर्च है। पूरी तरह से देखा जाए तो चर्च ने खुद को केंद्रित, सेंसर और इन मुद्दों और सांस्कृतिक मुद्दों से खुद को पीछे खींच लिया है ताकि राजनीति से दूर रह सके। और इज़राइल को एक तरह से राजनीतिक मुद्दा माना जाता है, ना कि धार्मिक मुद्दा या सामाजिक मुद्दा। और इसलिए हम इस समय बहुत काम कर रहे हैं कि हम ईसाई संचारकों को कैसे शिक्षित करें। सबसे पहले चर्च को देश के शासन और निगरानी में शामिल होना चाहिए कि ईसाई दृष्टिकोण और यहूदी ईसाई दृष्टिकोण का सार्वजनिक क्षेत्र में एक स्थान और उद्देश्य है। एक बार जब आप उस हिस्से में आ जाते हैं, तो फिर इस समूह के साथ संवाद शुरू करना कि कैसे। असल में हमारे बीच जितनी समानताएं हैं, उतनी विरोधाभास नहीं है। हम साझा आधार पर कैसे आगे बढ़ें और पश्चिमी संस्कृति को कैसे बचाएं, जिसमें इज़राइल भी अहम है। हम इसे कैसे सुरक्षित रखें। अगर पश्चिम में हमारी सारी संस्कृति यहूदी ईसाई मूल्यों, यहूदी ईसाई दृष्टिकोण पर आधारित थी, हमें ये समझना होगा कि दुश्मन इसी के खिलाफ लड़ रहे हैं, और इस सोच से बाहर आना होगा कि ये सिर्फ ज़मीन या ताकत की बात है। ये असल में इस बात पर है कि किसका दृष्टिकोण हावी होगा। क्या वो पश्चिमी यहूदी ईसाई दृष्टिकोण हावी होगा, या फिर ये नया पूर्वी बहुत उदार समाजवाद, और सच कहूं तो इस्लामी दृष्टिकोण हावी होगा। क्या वे दृष्टिकोण हावी होंगे? बिल्कुल सही। जब आप अमेरिका में प्रगतिशील बदलाव की बात करते हैं, तो देखते हैं कि इसमें इस्लामिस्ट जुड़े हैं, जो तर्क संगत नहीं लगता। लेकिन अगर रूढ़िवादी लोग इस प्रगतिशील बदलाव के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, और अगर इस्लामिस्ट प्रगतिशीलों के स्वाभाविक साथी हैं, और आप देख सकते हैं कि यूरोप में क्या हुआ है और कैसे पारंपरिक संस्कृति वास्तव में टूट रही है। इज़राइल हर सांस के साथ इसके खिलाफ लड़ रहा है ताकि इसका विरोध कर सके। और दूसरी ओर आपके पास साझा मूल्य हैं। जब आप अमेरिका में युवाओं की बात करते हैं जो बेहतरीन नौकरियों और आर्थिक तरक्की के अवसर चाहते हैं, तो आपके पास यही है। यहाँ एक स्टार्टअप नेशन है, जहाँ वही लोग हैं जो कभी दुश्मनों से लड़ते थे और अब सेना से बाहर आ रहे हैं। फिर वे इजरायली स्टार्टअप्स में जाते हैं जो बड़ी कंपनियों को बेचे जाते हैं और एग्जिट्स होते हैं। यहाँ उन्नति की काफ़ी संभावनाएं हैं। तो इजराइल इन सब का एक मॉडल है। तो क्या आपको लगता है कि किसी समय, आप जानते हैं, जब आप इस युद्ध से आगे बढ़ जाएंगे, है ना, एक समय आएगा जब युद्ध खत्म हो जाएगा, है ना? राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि ये तुरंत खत्म हो, चाहे 6 महीने, 1 साल या 2 साल लगे, युद्ध खत्म होगा। क्या आपको लगता है कि किसी समय जब राजनीति बदलती है तो इजराइल के बारे में अलग नजरिया हो सकता है कि ईसाई अब एक बार फिर यह महसूस करने लगते हैं कि वे शायद दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में इजराइल के ज्यादा करीब हैं? हाँ, मुझे लगता है कि ऐसा एक पल जरूर आएगा जब सबकी सोच बदल जाएगी। मुझे लगता है कि अभी युद्ध उस सोच से ध्यान भटका रहा है,
और ये एक तरह से आसान निशाना है। ये वामपंथियों के लिए इस्तेमाल करने के लिए आसान प्रचार है। फिर से, क्योंकि ये उन अंतहीन युद्धों के बाद हो रहा है जो होते रहते हैं। लेकिन आप सही कह रहे हैं, ये युद्ध खत्म होने वाला है, और जब ये खत्म हो जाएगा तो आपको ये आकलन करना पड़ेगा कि अब दुनिया कैसी दिखती है, मध्य पूर्व कैसा दिखता है, आप जानते हैं। और अगर वह न केवल युद्ध में सफल होता है, बल्कि अगर वह अब्राहम समझौते में भी सफल होता है, तो कहानी कैसे बदलती है। अगर इज़राइल जो खुद को अमेरिकी सहायता से धीरे धीरे अलग करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो जब ऐसा होता है तो ये कैसे बदलेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ दाईं ओर एक तरह का आहा पल आने वाला है जब लोग कहेंगे, हाँ, इज़राइल वाकई में दुनिया में एक महत्वपूर्ण सहयोगी है, और ये इस लड़ाई में भी एक महत्वपूर्ण सहयोगी है, न कि सिर्फ इज़राइल के ज़ायनिस्ट अस्तित्व की लड़ाई में। ये एक महत्वपूर्ण लड़ाई है जिसमें पश्चिमी यहूदी ईसाई दृष्टिकोण का पूर्वी समाजवाद, साम्यवाद और इस्लामी दृष्टिकोण पर प्रभुत्व स्थापित करना शामिल है। मुझे लगता है तभी आहा पल आएगा। अब आप इस साल के अंत में यरूशलेम में एक ईसाई मीडिया शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए नींव रख रहे हैं। मुझे बताइए कि आप यहाँ किसे आने की उम्मीद कर रहे हैं और आपको क्यों लगता है कि यह शिखर सम्मेलन इतना महत्वपूर्ण होने वाला है। हाँ, यरूशलेम दुनिया का केंद्र है, सबकी नजरें वहीं हैं। यरूशलेम में क्या होता है सब जानना चाहते हैं, क्योंकि वही वैश्विक राजनीति की दिशा तय करता है। इसलिए हम मीडिया शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर ध्यान देंगे, और इसमें हम पत्रकारों, प्रभावशाली लोगों और उस सूचना माध्यम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो इसे आगे बढ़ाता है। और हम इस पूरी पश्चिमी यहूदी ईसाई विश्व दृष्टि के भीतर कैसे तालमेल और साझेदारियां बना सकते हैं। हम उन साझेदारियों और तालमेल को कैसे बना सकते हैं ताकि हम एक दूसरे से नहीं लड़ें, बल्कि दुश्मन के खिलाफ एक साथ लड़ें। तो यही इस सम्मेलन का मुख्य फोकस है, और हम इसे सूचना युद्ध के व्यापक संदर्भ में भी देख रहे हैं। लेकिन साथ ही जब मैं पिछले नवंबर यहाँ था तो हमें वैश्विक ईसाई उत्पीड़न की समस्या पर भी कुछ बेहतरीन टिप्पणियां मिली थीं। खुद ईसाई धर्म भी, दुनिया में ईसाई होना किसी भी अन्य धर्म को मानने से ज़्यादा खतरनाक है, और इसलिए मैं यहूदी विरोध और ईसाई विरोध देखता हूँ। और इस दृष्टिकोण की लड़ाई दो प्रमुख सोचने के तरीके, दो प्रमुख दर्शन और प्रमुख धर्म जो इसका आधार हैं, वे यहूदी धर्म और ईसाई धर्म हैं। तो हम इस लड़ाई को साथ मिलकर कैसे लड़े, अकेले नहीं। और आपको देखकर और स्टूडियो में आपसे बात करके मुझे लगता है कि आप आशावादी हैं। हाँ, मैं आशावादी हूँ, और इसके कई कारण हैं कि मैं आशावादी हूँ। अब सबसे पहले, क्योंकि मैं एक यथार्थवादी हूँ, मुझे एहसास है कि वहाँ बाहर असली दुश्मन है और असली लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं। लेकिन मुझे ये भी एहसास है कि एक मसीही होने के नाते मैं उस ब्रह्मांड के परमेश्वर की सेवा करता हूँ जिसने सारी चीज़ें बनाई हैं, और जिसने हमें यहूदी समुदाय और मसीही समुदाय दोनों को कई वादे दिए हैं। और उन वादों में से बहुत से वादे हमारे विश्वास और परमेश्वर के प्रति हमारी आज्ञाकारिता के इर्द गिर्द केंद्रित हैं। और उन बातों में से एक ये है कि हमारे दोनों समुदायों को संसार के लिए नमक और प्रकाश और एक प्रकाश स्तंभ बनना था। और इसलिए मैं आशावादी हूँ कि हम वास्तव में उस पर खरे उतर सकते हैं, कि हम वास्तव में एक साथ आ सकते हैं, और इस दुनिया के लिए सबसे अच्छी चीज़ यहूदी ईसाई विश्व दृष्टि है। यही इस दुनिया को चाहिए, और वहीं से मेरे आशावाद की ताकत आती है। ट्रॉय, दोस्ती और सहयोग के लिए धन्यवाद। ट्रॉय मिलर, नेशनल रिलीजियस ब्रॉडकास्टर्स के अध्यक्ष और CEO, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद।